नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, उत्तम क्षमा धर्म की, समस्त मुनि संघ की। बहुत सारे उद्बोधन आपने आँख खोल के सुने होंगे। इस उद्बोधन को सुनने से पूर्व में शारीरिक भूमिका बनाने की मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप अपने बगल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के संपर्क से दूर हो जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लें, जैसा कोई बाण खड़ा होता है। योग मुद्रा में दोनों हाथ को बिल्कुल सीधे करके ज्ञान मुद्रा की ओर अपने हाथों को ले जाएं। आँख को बंद कर लें। अपने कंधों में जो आपने एक भार देखे रखा है, अतिरिक्त रूप से खिंचाव है, उस खिंचाव से अपने कंधों को मुक्त करें। आँख के ऊपर भी जो एक आप अतिरिक्त दबाव देकर के बैठे हैं, उस दबाव से भी अपनी शारीरिक परिणामों को मुक्त करें। आपने बहुत ज़्यादा खिंचाव जो है अपने दोनों जांघों में दे करके रखा है, उस जांघों को भी अपने खिंचाव से मुक्त करें। थोड़ा बहुत दबाव मुख के अंदर लपलपाती हुई जिह्वा के ऊपर भी है, उसको अपने मुख के अंदर ही खुला और स्वतंत्र छोड़ दें और आँख बंद करके इस उद्बोधन को समझने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी प्रयास न करे कि मुझे आँख खोल करके ये उद्बोधन सुनना है। अनादिकाल से कितनी बार पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व मनाए, कितनी बार हमने साधुओं का उद्बोधन सुना, कितनी बार हमने तीर्थ क्षेत्रों की यात्राएं की, साधनाएं की, परिणाम शून्य निकला। क्योंकि कई बार क्षमा धर्म को कानों से सुना है, अंदर से महसूस करने के लिए आत्मा को तैयार न किया। उस क्षमा शब्द को ही, उसकी पवित्रता को देखो। व्याकरण की दृष्टि से भी उस क्षमा शब्द में जीने और खोने का प्रयास करो कि कोई क्षम धातु है, उस धातु में अंग और ता प्रत्यय को संयोग देने पर एक क्षमा शब्द की निष्पत्ति हुई है। भवादिगण की आत्मने पद धातु है बंधुओं, स्त्रीलिंग का शब्द है क्षमा। उसका अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। उस क्षमा का अर्थ धैर्यवान
होना होता है। उस क्षमा का अर्थ योग्य होना होता है। उस क्षमा का अर्थ अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करना होता है। उस क्षमा का अर्थ अपराधी के अपराध भाव के प्रति उपेक्षा का भाव धरना होता है। जिस क्षमा धर्म को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उस क्षमा धर्म की वास्तविक शक्ति है सामर्थ्यवान होना। उसकी वास्तविक ऊर्जा तब प्रकट होगी जब आप किसी अपराध के प्रति उपेक्षा भाव के माध्यम से स्वयं को संतुलित करके जीवन को देख पाएंगे। आँख खोल करके यह उद्बोधन समझ में ना आएगा। स्वेच्छा से क्रोध को समाप्त कर देना भी उस क्षमा का अर्थ है। तुम्हें कौन सी क्षमा की जरूरत है, एक बार देख लो। क्योंकि जब भी हम क्षमा धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, क्षमा धर्म में हम जीने का भाव करते हैं, उसको समझाने के लिए हमें क्रोध का सहारा लेना पड़ता है। हमने क्रोध का सहारा लिया और क्षमा धर्म की व्याख्या को समझी। उसके आलंबन के बिना क्षमा को समझना मुश्किल हो जाता है। आप देख लें, वह कौन सा क्रोध है जिसने आपका जीवन बर्बाद किया। आपके जीवन को बर्बाद करने वाला क्रोध वह नहीं है जिसको आप अभिव्यक्त करते हैं। क्रोध की अभिव्यक्ति एक रासायनिक प्रक्रिया है बंधुओं। वे सारी भव्य आत्माओं जो इस संबोधन को सुन रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझें। क्रोध की अभिव्यक्ति एक रासायनिक प्रक्रिया है। वह बाजारों में उसके लिए गोलियां मिलती हैं। अगर आप उस गोली को खा लें तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। अभिव्यक्ति एक रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है। क्रोध की उत्पत्ति यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। दो प्रकार का क्रोध है बंधुओं, जिससे कभी आप और कभी आपकी आत्मा परेशान रहती है। पहला क्रोध है वह व्यक्त क्रोध है। जब आप किसी के मुख से कुछ सुनते हैं, किसी से आप अपेक्षा रखते हैं और वह पूर्ण नहीं होती, जब आप किसी से बहुत उम्मीद लगाते हैं और वह आपकी उम्मीद को तोड़ देता है, उस समय मानसिक प्रक्रियाओं में जो भाव पैदा होता है, तदनुरूप आपकी शरीर में जो उद्वेग, आवेग और विकार पैदा होते हैं, ये है व्यक्त क्रोध। लेकिन आपको इससे परेशानी नहीं है, आपको परेशानी है अव्यक्त क्रोध से। उस क्रोध से आप पीड़ित हैं जिस क्रोध को आपने अंदर जन्म तो दिया, लेकिन कभी अपनी वाणी के माध्यम से उसको बाहर नहीं निकाला। बाहर निकालते तो सहज हो जाता, लेकिन आपकी परेशानी का कारण है वह अंदर का क्रोध। एक अंदर आपने कोई कुरुक्षेत्र का रण सजा करके रखा है। महाभारत आपके मन के अंदर चल रही है बंधुओं। कुरुक्षेत्र का रण इंसान के चिंतन में चल रहा है। तुम्हारी पीड़ा का कारण वह अंदर का कुरुक्षेत्र, अंदर की महाभारत है। पता नहीं तुम क्या क्या लेकर के बैठे हो अंदर। कोई बंगला लेकर के बैठा है, कोई बड़े बड़े पैकेज लेकर के बैठा है, कोई अंदर पत्नी को लेकर के बैठा है, कोई दुकान को लेकर के बैठा है। और कैसे छोटे छोटे क्षुद्र कारणों के कारण आत्मा के बड़े बड़े गुण दबा करके रख दिए हैं। इन सब चीज़ों के कारण और इसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाने की शक्ति होने के कारण आप उसको कभी अभिव्यक्त ही नहीं कर पाए। उसके कारण आपकी मानसिकता में,
आपकी अंतरंगता में जो परिणाम पैदा होते हैं उससे आपको पीड़ा हो रही है। कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर रहा, आप परेशान हो रहे हैं अंतरंग में उठे हुए उन भावों से, जिन भावों के कारण आप अपने आपे में कभी रह ही नहीं पा रहे। इस क्षमा धर्म के दिन, इस पर्वराज के दिन, इन 10 लक्षण पर्वों के दिन हमें किसी और को क्षमा करना है, इस विचार को त्याग करके अपने अंदर उस क्षमा भाव को हम पैदा करें, जिससे मुझे अपने लिए जीवन जीने की अनुकूलता मिले। तुम्हारी बाहर की क्षमा से, वाणी की क्षमा से किसी दूसरे के मन के अंदर सहजता प्राप्त हो सकती है, लेकिन मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वो अंतरंग में आप देखेंगे, आंख बंद करके आप समझ रहे हैं, तुम्हें बाहर के क्रोध से कोई पीड़ा नहीं है, तुम्हें अंदर के अव्यक्त क्रोध से पीड़ा है। इस संसार में तुम्हारी परेशानी कोई बाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति ना हो करके उस व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के कारण तुम्हारे अंदर का मानसिक दबाव है। उस मानसिक दबाव के कारण तुमने अपनी 1-2 नहीं अनंत पर्याय बर्बाद करी हैं। हम कोशिश करें, इन पवित्रतम क्षेत्रों में आ गए, मौका मिल गया कि हम अपने अंदर के क्रोध को आज के दिन समझ सकें और अंदर के उस क्षमा भाव को प्राप्त कर सकें, जिसके कारण सृष्टि में सबका विकास हो रहा है, मात्र हमारा विकास रुका हुआ है। वह क्रोध जब हम व्यक्त नहीं कर पाते, किसी से कह नहीं पाते, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो वो हमारी अंतरात्मा को तो दूषित करता ही है, हमारे शरीर में बहुत सारे पित्तज रोगों का कारण बनता है। एसिडिटी उसी क्रोध के कारण आती है। उसी क्रोध के कारण धीरे धीरे आपके चेहरे का रंग बदल करके सांवला पड़ना शुरू होता है। उसी क्रोध के कारण आपके मर्म स्थलों पर और चेहरे पर धीरे धीरे छोटी छोटी फुंसियाँ और दाग पैदा होना शुरू होते हैं। उसी पित्तज रोग के कारण ही आपको अत्यधिक आंखें लाल हो जाती हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती हैं। इन सब का अंतरंग कारण है तो एक आपका मात्र वह अव्यक्त क्रोध, जिससे संसार को कोई मतलब नहीं, कोई उसको देख भी पा रहा नहीं, कोई उसके साथ अपनी अनुभूतियों को बदल भी नहीं पा रहा है। उस क्रोध से एकमात्र आप प्रभावित हैं। बंधुओं, आज क्षमा धर्म के दिन मैं इस बात का संकल्प करूं कि मुझे अपनी आत्मा को क्षमा का भाव पैदा करना है, स्वयं को मुझे क्षमा करना है। मैंने जो धारणाएं किसी व्यक्ति के प्रति बना करके और निरंतर अपना अहित करने में तत्पर हो गया हूं, इस क्षमा भाव के दिन अंदर सम्यक दर्शन के वह वात्सल्य गुण को प्राप्त करते हुए, जिसको मैं बहुत ज़्यादा जिसके प्रति क्रोध करता हूं, आप अनुभूत करके देखिए सर्वाधिक क्रोध का भागीदार अभी आपका कौन बन रहा है। हो सकता है आपके पिता, पुत्र या पुत्री बन रहे हों, कोई स्त्री बन रही है तो उसके प्रति यह भाव मैं अंदर पैदा करता हूं कि यह मेरी माँ है, यह मेरी पुत्री है, भले उम्र में बड़ी है, इसका मुझे पुत्रवत पालन करना है। जब यह वात्सल्य की भाव आपके अंतरंग में उत्पन्न होंगे, तब जाकर के आपकी वह क्षमा धर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट कर पाएगा। क्योंकि व्यक्त करने पर क्रोध तो दूसरा भावित होता, व्यक्त करने पर तो दूसरे के तन और बदन और मन में आग लगती है, लेकिन इस अव्यक्त क्रोध ने आपकी कितनी पर्याय बर्बाद करी। कितनी सारी पर्यायों में आप इस अव्यक्त क्रोध के कारण ही हर अच्छा काम करने से पहले अपने आप को नकारात्मक माहौल में डाल देते हैं। आज इस 10 लक्षण पर्व की शुरुआत नींव धरने का स्थान है। कोई अच्छा भवन बनाना हो और अगर रेत के मैदान पर भवन खड़ा करना हो तो नींव बहुत गहरी खड़ी करनी पड़ती है। बंधुओं, इस क्षमा की नींव पर आपका
मार्दव धर्म भी खड़ा होगा। इसी क्षमा की नींव पर आपके जीवन में सरलता भी आएगी। इसी क्षमा धर्म के कारण ही नींव जितनी गहरी होगी, भवन उतना ऊंचा उठाने में हमें सहूलियत होगी। हल्की नींव में खड़े भवन एक आध तल तक ही स्थिर हो जाते हैं। अगर 14 खंड पार करना हो, 16 खंड का भवन बनाना हो, 14 राजू पार करके सिद्धालय में बैठना हो, तो इस क्षमा की गहरी नींव के अंदर आज हम प्रयास करें। हम अपने अंतर्मन को शांत करें इस बात के लिए कि व्यक्त क्रोध से तो दुनिया मेरी परेशानी को देख पाई है, लेकिन वह अव्यक्त क्रोध जिसके कारण मेरी अनंत पर्याय देव शास्त्र गुरु का अत्यंत निकटतम सानिध्य पाने के बाद भी सफल नहीं हो पाई। तीर्थंकरों की देशना इस जीव ने अपने कानों से सुनी। तीर्थंकर के रूप का दर्शन समव शरण में जाकर के हमने कई बार किया, लेकिन इस अव्यक्त कसाय ने हमारे पूरी साधना बर्बाद करके रखी है। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, मैं अपने परिणामों को क्षमा करता हूँ, मैं अपने अंदर उठने वाले उन आवेगों को अपने आप क्षमा करने का वो भाव पैदा करता हूँ। उस क्षमा भाव को पैदा करने की शक्ति एकमात्र वात्सल्य गुण में है। उस क्षमा का आधार स्तंभ है वात्सल्य। उस क्षमा का आधार है अहिंसा, कि किसी भी माध्यम से सबसे पहले मैंने अपने को संपुष्ट और पुष्ट किया, और मैं इस बात के लिए प्रतिबंधित और संकल्पित होता हूँ कि अपनी वाणी के माध्यम से कभी किसी के व्यक्ति के अंदर ऐसा आवेग और उद्वेग पैदा नहीं करूँगा कि उसकी भी आत्मा में स्खलन पैदा हो जाए, उसके शरीर में भी कई प्रकार के रोग पैदा हो जाएं। धीरे धीरे आपकी बाहरी लेशा का जो रंग बदल रहा है, उसका कारण अंतरंग में कभी झांक के देखना बंधुओं, एकमात्र क्रोध है। और उस क्रोध के कारण जो तुम्हारे पूरे जीवन को असंतुलित किए जा रहा है, उसका एकमात्र उपाय क्षमा है। जिस धर्म की आराधना करने के लिए हम सब ने यहाँ पर मन बनाया है, हम सब यहाँ पर आकर के बैठे हैं, धारणा बनाई है, कितनी सारी चीज़ों का हमने त्याग कर दिया है। उस क्षमा को स्वीकार करने के लिए हमने सात्विक भोजन करने का भी संकल्प किया। उस क्षमा को स्वीकार करने के लिए हमने नाना प्रकार की साधनाओं को आकार देने के लिए शुद्ध भोजन के साथ जप, स्तोत्र पाठ, यह पूजन, यह संगीतमय माहौल, ये गुरुओं की आराधना, ये तत्व की देशना, इन उपदेशों को सुनने के लिए अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं, घर छोड़ कर के आए हैं, सामान्य परिस्थितियों में नहीं आए बंधुओं। घर छोड़ करके जो लोग बहुत दूर से आए हैं, आने से पहले उन्होंने धारणा बनाई होगी, अपने व्यवसाय को व्यवस्थित किया होगा। कई लोगों ने दुकानें बंद की होंगी, कई लोगों ने जब ट्रेन का टिकट कटाया होगा धक्के खाए होंगे, विपरीत माहौल में सफ़र किया होगा। यहाँ पर आकर के उनके अनुकूल उनको सुविधा नहीं मिली होगी, गर्मी ने परेशान किया होगा। उसके बाद यहाँ पर आकर के बैठे तो यथोचित स्थान न मिला होगा, मौका नहीं मिला होगा। इतना कुछ आपने सिर्फ क्षमा धर्म को स्वीकार करने के लिए किया है, और आज यहाँ पर आने के बाद जब आप इस उद्बोधन को सुन रहे हैं और अभी भी हमने अपने उस क्षमा भाव को अंतरंग में ना उतारा, तो हमारा त्याग, हमारे घर का पुरुषार्थ, हमारा वो कष्ट सहन करना, यहाँ पर आना, पूजन करना, ये सब कहीं व्यर्थ ना चला जाए। आए थे खाली हाथ, यहाँ से कोई खाली हाथ वापस ना जाए। शुरुआती नींव के माहौल में उस क्षमा को जीवन जीने के लिए साधकों को जिस तरीके से एक मौन की साधना सिखाई जाती है, हम प्रयास करें आज के दिन कि हम पूरे दिन में न्यूनतम संवाद के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। किसी भी चीज़ में हम किसी भी बात में शब्दों का न्यूनतम प्रयोग के साथ अपने पुण्य को टटोलने का भी प्रयास करेंगे। जब आप देख रहे होंगे कि भोजन में आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आपका साधर्मी सहबंधु नहीं समझ रहा है, वो आपको नहीं मिल रही है, उस समय आपकी आत्मा में जो अव्यक्त क्रोध पैदा हो रहा है, उस अव्यक्त क्रोध को शांत करने के पुरुषार्थ का एक दिन श्रावकों ने अपने लिए समायोजित किया है। संघ भी उसमें सानिध्य देगा, सन्निधि देगा। दोपहर में भी आपको
आपकी अनुकूलता के अनुसार इस क्षमा के और भावों को बताने का प्रयास करें। आप देखें कि वो आनंद जो आपने बंद आंखों से लिया है, इस खोल करके आप इस आनंद से कभी भावित नहीं हो पाते। हमें बाहर की व्यक्त क्रोध से, बाहर की व्यक्त क्षमा से कोई मतलब नहीं है। लोग मुंह से कहते हैं क्षमा कर दो, अंदर के भाव को अंदर का परमात्मा पढ़ लेता है। जब अंदर का परमात्मा पढ़ता है कि अंदर की आत्मा से क्रोध की, क्षमा की कोई वाणी नहीं गुजर रही है, उस समय हमें अपेक्षा किसी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति की ना होकर के स्वयं में सुधार की, स्वयं के किए हुए पुरुषार्थ की है कि हम अपने उस पुरुषार्थ के माध्यम से, जब बाहुबली 1 वर्ष तक इसी भाव को प्राप्त करने के लिए कहाँ दूर बियाबान जंगल में पर्वत के शिला पर खड़े थे, इसी क्षमा भाव को प्राप्त करने के लिए भगवान पार्श्वनाथ ने कितना घनघोर उपसर्ग सह करके अंतरंग में उस अव्यक्त क्रोध की उत्पत्ति को योग साधना के द्वारा मार करके आज के दिन इस क्षमा भाव को भी प्राप्त किया था। बंधुओं, आदिनाथ स्वामी का वह पुरुषार्थ आप देखिए सुकौशल स्वामी का, कि जब श्यालिनी इसी देह को खा रही थी, जिस देह को हम खाने और खिलाने में लगे रहते हैं, इसी क्षमा की उत्पत्ति का धर्म जब उनकी आत्मा में पैदा हुआ था, तुम मेरी देह को खा सकते हो, मुझे खाने का सामर्थ्य तो मेरे क्रोध में था और मैंने अपना क्रोध नष्ट कर दिया, मैंने अपने उस मोहनी कर्म की सत्ता उखाड़ करके फेंक दी है। अब ये तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे गड़ाना दांतों का मेरे जीवन में कोई कार्यकारी सिद्ध न होगा। उनने अपनी क्षमा से स्वयं को भावित किया और कैवल्य की प्राप्ति की। उन गज कुमार मुनि महाराज को आज के दिन हमें स्मरण में रखना है। नव दीक्षित होकर के 18 वर्ष की उस न्यूनतम अवस्था में दीक्षित होने के बाद जब उनके गज कुमार मुनि के सिर पर उस विप्र ने सिगड़ी की जला दिया था, बारिश के पानी से ठंडी हुई मिट्टी की एक बाढ़ लगा करके ठंडी मिट्टी के अंदर जलते हुए अंगार धर दिए थे, वे गज कुमार मुनि महाराज उस क्षमा भाव की प्राप्ति के लिए क्या कुछ ना सह गए होंगे। कैसी उनकी पवित्रतम योग की धारणा होगी, कैसे उनके वह उपयोग की निर्मल दशा होगी कि बाहर अंगारा जल रहा है और अंदर वह अपने आत्म परिणामों में उन शीतल भावों की बारिश करने के लिए स्वयं उद्यत थे। कोई हमारा क्या बिगाड़ करेगा। हमारे क्रोध ने हमारा संसार परिवर्तन कितनी बार कराया। वह अनंतानुबंधी, वह अप्रत्याख्यान, वह प्रत्याख्यान, वह संजनन, इन चारों कसायों में इन क्रोध ने जितना जितना उद्वेग मचाया है, उतना उतना हमारा संसार बढ़ा। आज के दिन हम अगर जैन दर्शन में विश्वास रखते हैं तो इन्हीं अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन के उपशम से औपसमिक क्षमा, इसके क्षयोपशम से क्षयोपशमिक क्षमा और इसके क्षय से क्षायिक क्षमा के माध्यम से अपनी अंतरात्मा के अनंत गुणों में से एक क्षमा के गुण को विकसित करने का पुरुषार्थ करें। बहुत न्यूनतम शब्दों में गहराई के बातों के साथ इस बात को आपके सामने रखा है। उम्मीद रखता हूँ गुरुदेव के द्वारा देशित यह देशना आपके जीवन में एक अभूतपूर्व सुधार करके आपके अव्यक्त क्रोध से आपको मुक्त कराने का सहकारी साधन बनेगी। यह देशना आपका साधन बने। इन्हीं न्यूनतम शब्दों के साथ देशना देने वाले वे देशना दान दक्ष गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज के पावन पवित्र पुनीत चरण कमलों में हम सारी अनंत आत्माओं का अनंतों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।